तो स्वागत करते हैं आज के खास मेहमान का, मिस्टर वीरेंद्र साजवान जी का। प्लीज वेलकम सर। आइए और आज के प्रोजेक्ट की शुरुआत कीजिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच गुलाम नबी सर, थैंक यू सो मच। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सो मैं आप सभी लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड रेज करना बंद करें, बिकॉज अभी जो है ये मीटिंग एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव मीटिंग होने वाली है, एंड जो आपकी लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। नाउ सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। और आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस जूम कॉल में, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मेरी आवाज क्लियर है सर? वॉइस का कोई चैलेंज तो नहीं है? सर बहुत सही, बहुत बढ़िया आ रही सर। ओके, परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच गुलाम नबी सर आपके इस इंट्रोडक्शन के लिए। और आप, मैं उम्मीद कर रहा था कि आज आप जरूर यहाँ पर होंगे। मुझे पता चला कि आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं थी बीच में। तो एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ज्वाइन इन करने के लिए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, बिकॉज टाइम का बड़ा शॉर्टेज रहता है। अगले 45 मिनट्स मैं आपके साथ हूँ, एंड हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हाईटेक प्रोजेक्ट के बारे में, एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसका एक ओवरव्यू आपने इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं तो आज अगर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन पार्ट ये है, यहां पर सबसे बेहतरीन पार्ट ये है कि आज आप उन चंद लोगों में शुमार हैं जो बहुत ही शुरुआती दौर में इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, मुझे जस्ट एक मिनट दीजिएगा। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, ये जो है कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बिंग फैक्टर रहता है, तो आप सर इनको थोड़ा सा हैंड डाउन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज के इस जूम कॉल के बारे में, जो कि एक बहुत ही स्पेशल जूम कॉल होने वाला है, और इस जूम कॉल के माध्यम से आपको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलने वाला है, और इस टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हमारी सोशल, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में होने वाला है, वो सब आज हमें पता चलने वाला है। तो एनीवेज, एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी में तब्दीली की है, अक्रॉस वर्ल्ड किया है। नाउ ऐसे लोग जो, जैसे सर ने बताया, ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज हमारे पास हैं जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं। ज्यादा समय ना व्यक्त करते हुए मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आऊंगा। बिफोर प्रोसीडिंग, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। मेरा नाम वीरेंद्र सजवान है, और मैं पिछले 3.5-4 से इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं। मैं और मेरे साथी मिस्टर अनुराग गेरा, हम लोग इस कंपनी के साथ एज अ ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड है। एंड मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट फील करता हूं कि मुझे इस कंपनी के माध्यम से पैन इंडिया ट्रैवल करने का मौका मिला, हमारी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, लोगों को सिखाने का मौका मिला, और लोगों से सीखने का मौका मिला, जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट्स में अपनी मानता हूं कि मैं इस इतनी बेहतरीन कम्युनिटी का हिस्सा हूं। दोस्तों, चूंकि ये टेक्नोलॉजी नई है, एंड जब कोई चीज नई होती है तो उसमें एश्योरिटी के साथ साथ डाउट्स भी जनरेट होते हैं। यानी बहुत सारी संभावनाओं के साथ साथ बहुत सारे कंप्लेन एंड डाउट्स भी होते हैं, क्योंकि नॉलेज का कमी होता है। यकीन जानिएगा कि आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे रूबरू हुआ हूं, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में शायद आज आपको थोड़ा सा आइडिया भी ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, ओनली 5% लोग ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हैं। एंड ये टेक्नोलॉजी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज मैंने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड किया है। मैं इसको 4 चरणों में आपको लेके आने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। पहला जो पार्ट है वो ये है कि ये मीथर का ये प्लेटफॉर्म है क्या। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मीथर में आपके लिए क्या है। एंड तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस हासिल को, उस अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए करना क्या पड़ेगा, द सिंप्लीफाइड मेथड। एंड उसके बाद मैं आपको चंद ऐसे लोगों से रूबरू कराऊंगा अपने कोर्स गुलाम नबी सर के माध्यम से, कि जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी इस प्लेटफॉर्म पे लिखी है। एंड आज मीथर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सफलता के उस
सीक्रेट को डिकोड कर दिया है। यानी हर एक व्यक्ति जो मीथर के साथ एसोसिएट होता है उसके पास बड़ी सफलता की पॉसिबिलिटी बनती है माय डियर फ्रेंड। तो लंबी बातों को शॉर्ट करते हुए सीधा आते हैं पॉइंट्स पे कि मीथर ने पिछले 4 सालों के अंदर लोगों की लाइफ में इतनी बड़ी तब्दीलियां दी हैं जो उन्होंने पिछले 40 सालों में हासिल नहीं की। पिछले 10 सालों में जो हासिल नहीं की वो 1 साल के अंदर मीथर के इस प्लेटफॉर्म में हुए अचीवमेंट्स बहुत सारे लोगों ने हासिल की हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, किस धर्म, किस जाति, किस क्षेत्र के हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग मीथर के इस प्लेटफॉर्म से एसोसिएट हुए और उन्होंने शिद्दत के साथ उन नियमों का पालन किया जो रिक्वायर्ड हैं, तो उन लोगों ने 100% सफलता को हासिल किया है। एंड ये लोग बहुत साधारण बैकग्राउंड के लोग थे। आप जिन लोगों ने आपको आज यहां पर इनवाइट किया है उनको थैंक यू बोलिएगा, बिकॉज आप उन लोगों में आज शामिल हो गए हैं जो एक छोटा सा प्रतिशत है एंड जो एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखता है। माय डियर फ्रेंड, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका स्लोगन एंड टैगलाइन है डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। आप जहां पर भी हैं उससे ऊपरी एक स्तर और है। एंड आप फाइनेंशियली किसी स्तर पे हैं, आप सोशली आप किसी भी स्तर पे हैं, उससे ऊपर का एक स्तर मीथर आपको प्रोवाइड कर सकता है। एंड आपके पिछले कई सालों की सफलता में आपकी अगले 1 साल की सफलता शायद भारी पड़ सकती है, यू नो, इन टर्म ऑफ योर फाइनेंशियल अचीवमेंट, इन टर्म ऑफ योर सोशल रिकॉग्निशन, इन टर्म ऑफ यू नो आपका लाइफस्टाइल। तो आइए बात करते हैं। जब मैं ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं तो हो सकता है चंद लोगों के जहन में एक बात आ रही होगी, क्या ये कोई रातों रात अमीर बनने का मौका है? नो माय डियर फ्रेंड, पहली स्लाइड हमारे यहाँ जो डिस्क्लेमर है वो ये कहता है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने का मौका नहीं है, ये कोई रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इट इज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एंड जब किसी चीज में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस चीज में स्पीड आ जाती है। एंड जब किसी चीज में स्पीड आती है तो वो स्पीड सफलता की भी होती है, वो स्पीड अर्निंग की भी होती है, एंड वो स्पीड लाइफस्टाइल में चेंजिंग की भी होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो बड़े मुकाम हासिल किए लोगों ने, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उनके अंदर काबिलियत थी, उनके अंदर जज्बा था, उनके अंदर यू नो वो एम्बिशियस भी थे, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था। मीथर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रेन, टेक्नोलॉजी एंड स्पीड, 3 चीजों का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एंड इस कॉम्बिनेशन के चलते आज बहुत सारे लोग बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सफलता को हासिल कर चुके हैं। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने का मौका नहीं है। अगर आपको कोई ये बहका के इस प्रेजेंटेशन के अंदर लेके आया है कि आइए इतना पैसा लगाइए, इतना पाइए, एब्सोल्युटली नॉट। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं और आप टेक्नोलॉजी से सरोकार रखते हैं, आप टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं, आप उन चीजों को समझना चाहते हैं जो आपको आपके अगले स्तर पर ले जा सकती है, तो डेफिनेटली मीथर फैमिली के अंदर आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं, जब हम किसी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं। मीथर उस कंपनी का नाम है जो इस प्लेटफॉर्म को रन कर रही है, वो कंपनी जिसने इस प्लेटफॉर्म को आम आदमी के लिए मुहैया किया है। नाउ मीथर 2020 में एस्टोनिया, जो कि यूरोपियन रीजन का एक कंट्री है, वहां से फाउंड हुआ। एंड 2 मेजर ऑब्जेक्टिव थे इस कंपनी के स्थापित करने के। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक लाइक माइंडेड पीपल्स की एक कम्युनिटी बनाएंगे, ऐसे लोग जो सरोकार रखते हैं या सीखना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो ऐसी हम कम्युनिटी फॉर्म करेंगे। एंड दूसरा, उस कम्युनिटी में हम दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेब 3.0 को पिच करेंगे, यानी उनको सिखाएंगे, उनको समझाएंगे, वहां तक, उस कम्युनिटी तक हम उस टेक्नोलॉजी को लेके जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर पिछले 1 दशक की मैं बात करूं तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा रुतबा हासिल किया है पिछले 1 दशक में, 1 दशक मतलब 10 सालों के अंदर, उनमें से मैक्सिमम कंपनीज वो हैं
जिन्होंने कम्युनिटी बिल्डिंग्स पे काम किया है। एंड मी थर्ड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड, लेटेस्ट फिलॉसफी बेस्ड, लेटेस्ट माइंडसेट बेस्ड वही कंपनी है जो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। नाउ जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो उस कंपनी के पीछे एक मैनेजमेंट होता है, उस कंपनी के पीछे एक विजन होता है, एक दृष्टिकोण होता है, तजुर्बा होता है। तो आइए बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो इस कंपनी के सर्वोसर्वा है, मिस्टर डेनिस सीहू, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। एंड मिस्टर सीहू छोटी सी एज में बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं टेक्नोलॉजी का। मिस्टर सीहू, अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में एक आइकॉनिक नेम है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सी एज में आज अगर मैं बात करूं तो चाहे फॉर्ब्स हो, चाहे लंदन डेली हो, चाहे याहू फाइनेंस हो, इस व्यक्ति को कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फीचर किया जा चुका है। माय डियर फ्रेंड, मिस्टर सिहो के पीछे एक बहुत ही बेहतरीन कॉर्पोरेट टीम है। मैक्सिमम लोगों से हमारी इंडियन कम्युनिटी भी रूबरू हुई है। मिस्टर सिहू एंड मिस सैडी रफॉल, वो ऑलरेडी इंडिया विजिट किए एंड एक पूरा महीना उन्होंने अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर इवेंट्स किए, हमारी कम्युनिटी के साथ रूबरू हुए। एंड तब हम लोगों को उनसे मिलने का मौका मिला और मुझे उनके तजुर्बे से, मतलब उनसे जब मैं नजदीकियां मेरी बढ़ी तो मुझे समझ में आया कि इस व्यक्ति के पास कितना नॉलेज है। एंड मैं एक बात को लेके बहुत एश्योर्ड हो गया कि द कंपनी इज एट द राइट हैंड, सही हाथों में हमारा मैनेजमेंट है। नाउ अगर मैं बात करूं पूरे कॉर्पोरेट टीम की तो करीब करीब 100+ ईयर का तजुर्बा है पूरी कॉर्पोरेट टीम का। एग्रीगेट तजुर्बे की अगर मैं बात करूं, किसी के पास 10 साल का, किसी का 15 साल का, किसी का 20 साल का, एंड दे आर द आइकॉनिक पीपल ऑफ द इंडस्ट्री। नाउ जब हम बात करते हैं, एक कंपनी फाउंड हुई एस्टोनिया से, एक बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ फाउंड हुई, लेकिन किस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको, टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाई आई एम सो एक्साइटेड, मीथर को लेकर बाकी लोग भी इतने एक्साइटेड क्यों है माय डियर फ्रेंड। तो उसमें बात आती है उस टेक्नोलॉजी की जो कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी है। दोस्तों ये इंटरनेट का अगला चरण है और जो आज की डेट में एक ट्रांजिट फेज में है। ट्रांजिट फेज का मतलब है जो ऑलरेडी पार्सली अडॉप्ट किया जा चुका है, यानी बहुत सारे लोग वेब 3.0 को यूज करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वेब 3.0 आपको समझाऊं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या इससे पहले 1-2 भी आए हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड, 90s का दौर जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो इंटरनेट एक कॉर्पोरेट का टूल्स माना जाता था, डिफेंस का टूल माना जाता था और आम आदमी तक उसकी पहुंच नहीं थी। लेकिन 90s के बाद जब साइबर कैफे के माध्यम से इंटरनेट आम आदमी की लाइफ तक पहुंचा, तो वो दौर था जब एक आम आदमी कंज्यूमर के तौर पे, यानी एक उपभोक्ता के तौर पे इंटरनेट को यूज करता था। एंड वो यूजेस क्या थे, आप साइबर कैफे में जाते थे, जो वेबसाइट्स होती थी वो स्टैटिक्स वेबसाइट्स होती थी, आप उनको गो थ्रू करते थे और आपके पास राइट नहीं होता था कि आप रिमार्क करें, टिप्पणी करें या फिर टू वे कम्युनिकेट करें। तो वो दौर था जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए एंड वो सारे के सारे स्टार्टअप्स, उनमें से मैक्सिमम स्टार्टअप्स आज की डेट में टॉप कंपनियों में शुमार हैं। दौर आगे बढ़ा, दूसरा दौर इंटरनेट का आया, कंज्यूमर से हम लोग क्रिएटर बने और ये दौर वो है जो आज आप और हम लोग यूज कर रहे हैं। आज जिस टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं, आज जिस जूम कॉल को आप यूज कर रहे हैं, आज फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया चैनल्स एंड दुनिया भर की एप्लीकेशन जो आज आपके मोबाइल का हिस्सा है, ये सारा एप्लीकेशंस और ये प्लेटफॉर्म्स आपको क्रिएटर बनने में मदद किया। यानी अब आप कंज्यूमर तो थे ही, आप उस कंटेंट्स को तो यूज कर ही सकते थे, लेकिन आपके पास एक्सप्रेशन का राइट था, यानी अब आप टाइप करके अपनी प्रतिक्रिया जता सकते थे। लेकिन इस दौर में आज आप दुनिया के टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजिकली टॉप मोस्ट एज में बैठे हुए, आज दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधाओं का आप यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली। लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी गोपनीयता, आपकी प्राइवेसी, आपके डेटा की सिक्योरिटी जीरो है, बिकॉज ये सारी एप्लीकेशन सेंट्रलाइज्ड हैं। एंड यहां पर सबसे बड़ी चुनौती बनती है कि आज आप कंज्यूमर भी हैं, आज आप क्रिएटर भी हैं, लेकिन आपके उस कंटेंट्स का जो ऑनरशिप है वो किसी एक एप्लीकेशन के पास है। तो ये बड़ा चिंता का विषय बना। जो थॉटफुल लोग हैं, जो बड़े कंट्रीज को चलाने वाले हैं, तो एक नया विकल्प वेब 3.0 के तौर पे सामने आया,
जो इंटरनेट का अगला चरण है, जहां पर आप कंज्यूमर भी होंगे, जहां पर आप क्रिएटर भी होंगे, एंड साथ ही आप अपने कंटेंट्स को ऑन कर पाएंगे, यानी उसका ऑनरशिप, यानी उसका मालिकाना हक भी आपके पास होगा। एंड ये पॉसिबल हो पाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। यानी आने वाले टाइम में इंटरनेट के ऊपर चलने वाली हर एप्लीकेशन, ज्यादातर एप्लीकेशंस वो ब्लॉकचेन बेस्ड होंगी। वहां पर आप कंज्यूमर, क्रिएटर और साथ में ऑनर के तौर पे भी रहेंगे। अभी ये बातें बहुत अनडाइजेस्टिंग लगती हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन यकीन मानिएगा ऐसी हर एक एप्लीकेशन जो आज आप यूज करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशनल, उसका वैकल्पिक वेब 3.0 का वर्जन ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुका है माय डियर फ्रेंड। एंड ये बहुत बड़ा वेब 3.0 अभी तक का टेक्नोलॉजी में सबसे बड़े क्रांति माना जा रहा है। और इस क्रांति के दौर में ट्रिलियन डॉलर्स का ये इंडस्ट्री होने वाला है, जिसमें 13 ट्रिलियन डॉलर प्रोजेक्टेड है। एंड जो शुरुआती दौर में वेब 2.0 में भी बहुत सारे लोगों ने बिलियन डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, वो लोग थे जिनको शुरुआती दौर में उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला। आपको और मेरे को नहीं पता चला शायद वेब 2.0, वेब 3.0 कब इवॉल्व हो गया, लेकिन ये मौका है आपके पास कि अब आपको नॉक कर रहा है वेब 3.0 बहुत ही इनिशियल फेज में। ओनली 5% पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड दे आर अवेयर ऑफ दिस कम्युनिटी, एंड दैट इज व्हाई आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करने का। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि किस टाइप की कंपनीज के साथ एसोसिएट किया जाना चाहिए। द क्वेश्चन अराइज, एक सवाल उठता है कि मीथर क्या अकेला प्लेटफॉर्म है जो वेब 3.0 को प्रमोट कर रहा है? नहीं माय डियर फ्रेंड, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कैटेगरीज, 3 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर वेब 3.0 को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट की जो कैटेगरी है वो टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जो वेब 3.0 के नाम पे केवल और केवल क्रिप्टो के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके पास अपने टोकन्स हैं, और ये टोकन क्रिप्टो की एसेट के तौर पे कम्युनिटी को बिल्ड करने के बाद अपनी वैल्यूएशन करते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ब्लॉकचेन आधारित प्रोजेक्ट हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, उन्होंने अपना ब्लॉकचेन बनाया हुआ है, एंड वो प्रोजेक्ट दूसरी कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं। तीसरे प्रोजेक्ट जो हैं उनके पास अपना क्रिप्टो एक पार्ट है, उनके पास ब्लॉकचेन भी है, और उन्होंने अलग अलग वेंचर्स, अलग अलग ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बनाए हैं जो उस कंपनी को एक बेहतरीन स्टेबिलिटी देते हैं, जो उस कंपनी की जड़ों को बहुत गहरा करते हैं, जो उस प्लेटफॉर्म को एक लॉन्ग लास्टिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। एंड इस टाइप के प्रोजेक्ट की तादाद मार्केट में, पहले जो टाइप के प्रोजेक्ट हैं टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट, उनकी तादाद करोड़ों में है। एंड अगर मैं ब्लॉकचेन बेस्ड और ऑथेंटिक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो वो गिने चुने हैं, मेरे हिसाब से 50 के राउंड टोटल प्रोजेक्ट्स होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट्स की, तो इन प्रोजेक्ट्स की तादाद 0.01% है माय डियर फ्रेंड। एंड एफिलिएट मार्केट में तो कोई है ही नहीं। ऐसे में एक कंपनी है मीटर के प्लेटफॉर्म में जो एक अलग ट्रस्ट देती है हमारी कम्युनिटी को कि मीटर इज द ओनली प्रोजेक्ट, अकेला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एफिलिएट की दुनिया के अंदर है। एंड ये प्रोजेक्ट इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। और अभी आपको अंडरस्टैंड होगा कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसी प्रणाली जहां पर एक आत्मनिर्भर कंपनी है, यानी उस कंपनी को अपने इनकम और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी बाहर वाली कंपनी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जो टोकन बेस्ड कंपनी होती हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है उनका रेवेन्यू सोर्स टोकन्स होते हैं। अगर उनके ऊपर टोकन बनते हैं तब उन कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है, हमारे पास खुद का कॉइन है, हमारे पास सेल्स फनल है जहां पर आप इंटरनेशनली अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पास टोकन लैब है, हम दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्राइजेस को मौका देते हैं कि वो हमारी ब्लॉकचेन को यूज करके अपना टोकन बना सकते हैं। हमारे पास फ्रैंक मुलर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड की कोलैबोरेशन है जिसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। हमारे पास गीगा स्पीड है जो आपको ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोजेक्ट के तौर पे सामने है और आपको ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स को मुहैया कराते हैं जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। हमारे पास खुद का एक्सचेंज है जहां पर आप हमारी क्रिप्टो के अलावा दुनिया भर की क्रिप्टोस को भी ट्रेड कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम एक मेटावर्स बेस्ड कंपनी भी हैं जो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। यानी हम एक ऐसी वर्चुअल दुनिया को क्रिएट कर चुके हैं जो आने वाले टाइम में एक बड़ा रिप्लेसमेंट है
आज की टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है मेटावर्स। उसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारे पास एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म है क्लियोस के तौर पे, जहां पर आप फॉरेक्स और बहुत सारी चीजों की लर्निंग्स कर ले सकते हैं। एंड फाइनली राइजर कॉइन के तौर पे हमारे पास एक टोकन है जो मेटावर्स की बहुत सारी यूटिलिटीज को फुलफिल करता है। मेटावर्स के अंदर की जाने वाली हर शॉपिंग के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है मेटाराइज का राइजर कॉइन। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, कभी आप हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे तो आप पाएंगे कि एक एक वर्टिकल इस इकोसिस्टम का अपने आप में रेवेन्यू जनरेशन करता है, यानी पैसा जनरेट करता है। एंड जब एक कंपनी बेहतरीन इनकम बनाती है तो उस कंपनी की स्टेबिलिटी बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन जानिएगा, पिछले 4 साल में अप्रोक्सीमेट 4 साल हम पूरा करने वाले हैं। जैसे नवी साहब ने बताया कि नवंबर में हम अपना 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। 4 साल में इस कंपनी ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि हमारे पास एक फंक्शनल इकोसिस्टम है एंड कंपनी केवल एफिलिएट मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एंड दैट इज व्हाई हम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पे इस ड्यूरेशन को पूरा कर पाए हैं। ना यकीन मानिएगा, जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2020 में, अप्रोक्सीमेट 19 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो इस कंपनी के साथ शुरू हुए। नॉट इवन ए सिंगल प्रोजेक्ट, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो आज की डेट पे मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड ये शो करता है कि हम एक सिस्टम ड्रिवन, एक इकोसिस्टम बेस्ड ड्रिवन, एक रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी है माय डियर फ्रेंड। आइए बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो हम एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के तौर पे स्टैब्लिश करते हैं। एम कार्ड आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज क्रिप्टो के अंदर यह है कि वो लोकल यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका स्थानीय तौर पे उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मीथर ने सॉल्यूशन दिया है। मीथर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट 5 कंपनीज में से एक है जो क्रिप्टो कार्ड लेके आई है। मास्टर, जो दुनिया की टॉप मोस्ट बैंकिंग को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो फेडरल बैंक तक को भी टेक्नोलॉजी मुहैया करवाती है, उस कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन एंड मीथर के एम कॉइन को, मीथर की क्रिप्टो को, साथ में और अनदर कंपनी, आप टॉप मोस्ट 10 करेंसीज को आप यहां पर इस कार्ड के माध्यम से यूज कर सकते हैं। आप जिस कंट्री में जाएंगे वहां की करेंसी में आपका क्रिप्टो टू फिएट करेंसी में ये कन्वर्ट करके देता है। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो मीथर ने अपनी कम्युनिटी को दिया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान मैं इस बात को मानता हूं। नाउ हमारे पास गीगा स्पीड एक इंडियन ओरिजिन की कंपनी है जो मैजिक सीलिंग फैन एंड मैजिक एसी बनाती है। अब सोचिए, एक आम आदमी जिसको बहुत ज्यादा सरोकार टेक्नोलॉजी से नहीं है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स का उसकी लाइफ में एक रोल प्लेइंग है। उसके घर में पंखा भी है, एसी भी है। एंड अब अगर वो पंखा और एसी मैजिक सीलिंग फैन के तौर पे खरीदता है, मैजिक एसी के तौर पे खरीदता है, तो उसको ये प्रोडक्ट जो कि अभी मार्केट में कोई कंपटीशन का नहीं है, वी आर द ओनली कंपनी जो एक मोनोपोली यानी एक अधिकार वाला प्रोडक्ट बनाती हैं। ये पंखा जो आपको पावर बैकअप के साथ बिजली की बचत भी करता है, साथ में पावर बैकअप भी उसके अंदर है, लाइट भी उसके अंदर है, और बहुत ही कम बिजली का कंजम्पशन करता है। एसी जो कि सोलर एसी है, सोलर इनेबल्ड एसी है, और आप यहाँ पर एक एसी को अगर आप देखें तो बहुत ही कम बिजली के कंजम्पशन के साथ आप इस एसी को यूज कर सकते हैं। अब सपोज आपको आप बहुत ज्यादा जानकारी टेक्नोलॉजी की नहीं रखते हैं और आप जानना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और बाय डिफॉल्ट यानी नेचुरली आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए जो आपको टेक्नोलॉजी के आने वाले टाइम के बेनिफिट देगा। तो ये अकेला कंपनी है जिसने ये इस टाइप का इनिशिएटिव लिया है। नाउ दुनिया की 5 टॉप मोस्ट कंपनीज को आप देखिएगा, उसमें से एक कंपनी है जिसका नाम है फ्रैंक मुलर, वॉचेस की कंपनियों में। एंड फ्रैंक मुलर दुनिया की टॉप मोस्ट इलीट क्लास यानी दुनिया के सबसे बेहतरीन और रिच लोग जो हैं वो फ्रैंक मुलर के कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं। फ्रैंक मुलर M20 की ब्लॉकचेन पे अपना एक स्पेशल एडिशन वॉचेस लेके आया है जिसकी कीमत 42 लाख रुपए है, और हमारे मैक्सिमम स्पार्टन 37 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वॉच को खरीदा। एंड आज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मीथर का ये प्लेटफॉर्म शोकेस हो रहा है उस कम्युनिटी को जो कि इस वॉच की कम्युनिटी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी ब्रांड मेकिंग है जो कंपनी के एंड पे हुई है। मीथर के पास जो ब्लॉकचेन है वो दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक ऑडिटिंग कंपनी है जिसका नाम है सेल्टिक। सेल्टिक ने बाइनेंस को, इथेरियम को, ट्रॉन को एंड दुनिया के टॉप मोस्ट वेब 3.0 के प्रोजेक्ट को ऑडिट करके उनको ठप्पा लगाया है, यानी उनको सर्टिफाई किया है।
तो जब ये सर्टिफिकेशन होता है किसी भी ब्लॉकचेन के पास, तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी गुणवत्ता, उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है। और मुझे बताते बड़ी खुशी होती है कि मीथर अकेला कंपनी है एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया के अंदर जिसका ब्लॉकचेन एज ऑफ टुडे, यानी आज की तिथि तक, ओनली कंपनी जिसका ब्लॉकचेन ऑडिटेड है सर्टिक के माध्यम से। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रस्ट देता है हमारी प्रोजेक्ट को, हमारी कम्युनिटी को ऑल्सो। नाउ क्लियोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो माइंडसेट के ऊपर बात करता है, ट्रेडिंग के माइंडसेट के ऊपर बात करता है। अगर आप उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो सकती है, आप उसको सीखना चाहते हैं, तो क्लियोस हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां पर आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीद कर आप इस क्लियोस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। एंड हर रोज आपको टिप्स मिलती हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस ट्रेडिंग के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मतलब गुणवत्ता के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 80% उन टिप्स को आप फेवरेबली रिजल्ट्स के तौर पे देख सकते हैं। यानी आपके जो टिप्स क्लियोस के माध्यम से आपको मिलते हैं वो आपको बड़ा ट्रेडिंग बेनिफिट दे सकता है आपके रेवेन्यू जनरेशन में। नाउ अगर मैं बात करूं तो मीथर के पास अपना खुद का क्वाइन है जिसका नाम एम क्वाइन है, जो कि हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। 10 सेंट से शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूं तो पिछले 3.5 साल में $3 का हाई उन्होंने, मतलब ऑल टाइम हाई देखा इस कॉइन ने। एंड हमारी, अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, जो शुरुआती दौर के लोग थे, उन्होंने बड़ा उसमें बेनिफिट उठाया। नाउ ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे बिटकॉइन है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इथेरियम है। मैं आज बिटकॉइन का टोटल अपनी कम्युनिटी को दिया जाने वाला फायदा देख रहा था, तो अप्रोक्सीमेट 8 करोड़, 8 साढ़े 8 करोड़ है, जो करीब करीब कुछ दिन पहले जब बिटकॉइन अपने चरम सीमा पे था, तो वो अमाउंट अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ के अराउंड था। 10 करोड़ % का बेनिफिट बिटकॉइन कम्युनिटी ऑलरेडी हासिल कर चुके शुरुआती दौर के लोग। इसी टाइप से इथेरियम लाखों % की ग्रोथ। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास में भी बहुत सारे लोगों को ये अतिशोक्ति लगेगी, यानी बड़ा चढ़ा के होने वाली बात लगेगी, लेकिन आज मीथर का जो प्रोजेक्ट है उसके पास एक एक्सपीरियंस टीम है, तजुर्बेकार टीम है, उसके पास एक लॉयल कम्युनिटी है, उसके पास एक बेहतरीन फंक्शनल इकोसिस्टम है, एंड उसके पास आने वाले टाइम की एक बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो आज क्योंकि पूरा मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स और फियर का सेंटिमेंट्स है, तब भी हमारा ये कॉइन अप्रोक्सीमेट 30-40 सेंट पे ट्रेड कर रहा है। इसी टाइप से वो मौका जिन लोगों ने मिस किया, हमारा जो लेटेस्ट जो वेंचर है वो है राइजर टोकन, जो कि एक मेटावर्स का टोकन है, मेटावर्स का यूटिलिटी टोकन है। 10 सेंट से शुरू हुआ था एंड अप्रोक्सीमेट 20 सेंट का हाई था, एंड आज की डेट में 12-15 सेंट पे ट्रेड कर रहा है, विच इज अगेन इस डंपिंग मार्केट के अंदर, इस करेक्टिंग मार्केट के अंदर भी अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है। तो आप सभी लोग जो नए साथी आए हैं वो हमारे राइजर टोकन का हिस्सा बनने वाले हैं। दे विल बी बेनिफिटेड विद द राइजर टोकन। तो ये है क्या, ये आज हमारा मेजर सब्जेक्ट रहेगा। एम क्वाइन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं अभी पिछले आधे घंटे से आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, तो मोस्ट ऑफ द मेरी बातें जो हैं बहुत सारे लोगों को लग रही हैं, सर आप तो वन साइडेड बात कर रहे हैं, आप तो यू आर लाइक अप्रिशिएटिंग योर प्रोजेक्ट। देखिए दोस्त, अगर मैं बात करूं, आज मार्केट में थर्ड पार्टी रिव्यू वेबसाइट हैं, क्वाइन मार्केट कैप से लेके क्वाइन कोडेक्स, ऊपर लिस्ट आपको दिख रही है। ये सारे वो लोग हैं जो वेब 3.0 प्रोजेक्ट्स को एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो यू आर फ्री, आज की डेट में कोई किसी को मिसलीड नहीं कर सकता है। आप इन प्रोजेक्ट को, एम क्वाइन के प्रोजेक्ट्स को, मीथर के प्रोजेक्ट्स को अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म पे जाकर। एम क्वाइन आज की डेट में टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। यानी अगर मैं बात करूं तो पॉलिनिक्स जैसा एक्सचेंज जो कि इंटरनेशनल टॉप 10 एक्सचेंजेस का हिस्सा है, उसमें है। मेटामास्क जो दुनिया का टॉप मोस्ट स्वैपिंग वॉलेट है, वहां पर हम लोग हैं। इंडियन एक्सचेंज अर्थबिट पे। और आज जो राइजर टोकन है, राइजर टोकन फर्स्ट लॉन्चिंग जो उसका हुआ वो पॉलिनिक्स पे हुआ। सी पिछले 3.5 साल का जो क्रेडिबिलिटी जो साख कंपनी ने बनाई है, और उसका ये नतीजा है कि पॉलिनिक्स पहले दिन, सॉरी राइजर पहले दिन पॉलिनिक्स के ऊपर लैंड करता है, पॉलिनिक्स के ऊपर लिस्टेड होता है, जो कि इंटरनेशनल ब्रांडेड एक एक्सचेंज है माय डियर फ्रेंड।
नाउ इस प्रोजेक्ट को लेके, जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूं, वो क्या है? मेटाराइज। मेटाराइज मेटावर्स का हमारा वर्जन है। मतलब फेसबुक का अपना मेटावर्स है, गूगल का अपना मेटावर्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने अपने मेटावर्स लेके आ रहे हैं। उसी टाइप से हमारा खुद का मेटावर्स है जिसका नाम मेटाराइज है। मेटाराइज क्या है? मेटाराइज एक वर्चुअल दुनिया है जो हमारे खुद के ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। इस दुनिया के अंदर क्या होने वाला है, मे बी बहुत सारे लोगों के लिए वो ना पचने वाली बात हो। एक ऐसी दुनिया जहां पर आपका वर्चुअल अवतार एंटर करेगा एंड वो सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। ये आज की डेट में अनडाइजेस्टिंग हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसे जैसे 90 के दौर में कुछ लोग ये बोलते थे कि आप घर बैठ के वेबसाइट से सारे काम कर पाएंगे, एप्लीकेशन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सारे काम कर पाएंगे। एंड लोगों को बात गंवारा नहीं होती थी, मतलब लोगों को लगता था ये सब बनावटी बातें हैं, परियों की कहानी के किस्से हैं। नाउ यही चीज आज के दौर में मेटावर्स करने वाला है। मेटावर्स एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एक वर्चुअल दुनिया के तौर पे आपके सामने आएगी। और इस दुनिया के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर लैंड होगी, इसके अंदर प्लॉट्स होंगे। एंड आज मीथर उन प्लॉट्स की सेल आपने कम्युनिटी को ऑफर करती है। आप हमारे इस वर्चुअल दुनिया के अंदर अपने प्लॉट्स खरीद सकते हैं जो टायर 1 से लेकर टायर 4 अलग अलग कैटेगरी के हैं, उनके अलग अलग प्राइसेस हैं। तो एक बार इस साइट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन जस्ट चेक कि कौन सा प्लॉट आप लेना चाहेंगे। एंड अभी ये प्री सेल में है। नाउ इस दुनिया के अंदर जब ये वर्चुअल दुनिया बसेगी तो वहां पे दुकानें भी होंगी, वहां पे शोरूम भी होंगे, वहां पे मॉल भी होंगे, वहां पर ऑफिस भी होंगे, वहां पे स्टूडियोज भी होंगे, वहां पर गेम पार्लर भी होंगे। एंड वहां पर एक आम आदमी का वर्चुअल अवतार जाके उन सारी यूटिलिटीज को यूज कर पाएगा। एंड उसके लिए उसको एक खास टाइप के मोड ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, यानी उसको एक मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। एंड उसका नाम होगा राइजर, जिसका शॉर्ट नेम है RIS। ये मेटावर्स यूटिलिटी टोकन है जो हमारे मेटाराइज के अंदर काम करेगा। एंड इसकी टोटल सप्लाई जो है वो करीब करीब 100 करोड़ है मेरे दोस्त। 100 करोड़ की सप्लाई। लेकिन उस सप्लाई का ओनली 25%, मात्र 25% ऐसा है जो प्राइवेट सेल के लिए है। यानी आप और हम लोग अगर उसको खरीदना चाहें तो मात्र 25% ही हम लोग खरीद सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द 75% प्रोजेक्ट का जो इस राइजर टोकन है वो इस प्रोजेक्ट को बनाने में, उसको विकसित करने में, उसको डेवलप करने में, उसके वेंचर कैपिटलिस्ट को देने के लिए, उस पर चलने वाली अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए यूज होने वाला है। लेकिन जानिएगा ओनली 25 करोड़ के टोकन्स हैं जो प्राइवेट सेल के लिए अवेलेबल हैं। एंड जो सर्टनली एक बहुत छोटा अमाउंट है। तो दिस इज लाइक नेवर बिफोर ऑफर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी। पहला मैंने जो सवाल आपसे, जो मेरा सवाल था, जो एक आम आदमी के जहन में होगा कि ये मीथर है क्या, तो मैं आपको समराइज करता हूं जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया। मीथर एक आईटी बेस्ड कंपनी है जो कम्युनिटी बिल्ड कर रही है, जो वेब 3.0 के ऊपर काम कर रही है। इसके पास अपना इकोसिस्टम है जो चंद कंपनियों के पास है। एंड एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस कंपनी के पास इंटरनेशनल ब्रांड टाई अप है। इस कंपनी के पास खुद का क्वाइन है, खुद का टोकन है, खुद का मेटावर्स है। ये कंपनी का जो क्वाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। एंड इसके पास एक सॉलिड मैनेजमेंट की टीम है। और ये लेटेस्ट दुनिया की कंपनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कंपनी है, आने वाले समय का ये प्लेटफॉर्म है। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कि मेरे लिए इसमें क्या है। द आंसर इज कि आप इस कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं। एंड वो पार्टनरशिप आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। एंड 30 से लेकर मैक्सिमम $1 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ आप कोई भी एजुकेशन का पैकेज परचेज कर सकते हैं। जब आप इन पैकेजेस को परचेज करते हैं तो आप मीथर की कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। आप डायरेक्टली पार्टनरशिप बनते, पार्टनर होते हैं इस कंपनी के साथ जो एक ग्लोबली अपने आप को स्थापित कर चुकी है, जिसको किसी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि पार्टनरशिप करने का मतलब क्या है। क्या मैं इसमें रेवेन्यू शेयरिंग में बेनिफिट होने वाला है मेरे को, या फिर मैं किस तरीके से इसमें बेनिफिटेड होऊंगा। तो जब आप इन पैकेजेस को परचेज करते हैं तो प्रो शेयरिंग रेवेन्यू बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे कंपनी के पास अलग अलग वर्टिकल्स हैं जहां से उनको रेवेन्यू का जनरेशन होता है, तो कंपनी आपको बोलती है जिस पैकेज को आप परचेज करते हैं वहां पर मैक्सिमम 2x तक का वैल्यू आपको मिलता है 100
वीक तक, अप्रोक्सीमेट 2 साल का ये पीरियड है जहां पर मैक्सिमम 200+% तक की ग्रोथ आपको मिलती है। और आपका पैसा आपके लिए एक बेहतरीन मुलाजिम के तौर पे काम करता है। यानी अगर आपने इस प्रोजेक्ट्स के अंदर पैकेज परचेज कर लिया तो पैकेज तो आपको मिला, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको प्रो शेयर रेवेन्यू के तौर पे होते हैं। अब ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए कि सर ये फिक्स अमाउंट कैसे देगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है, आप हमारे स्टेकिंग, जो कि एक पार्टनरशिप बेनिफिट है, स्टेकिंग बेनिफिट्स का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर कंपनी अलग अलग पैकेजेस के हिसाब से, यानी जो पैकेज आप परचेज करते हैं, जिस पैकेज एजुकेशन पैकेज को आप परचेज करते हैं, वहां पर आपको डे मतलब 125% से लेकर 210% तक का स्टेक एलोकेट कर दिया जाता है। अब स्टेक क्या है? स्टेक मतलब जो हमारा राइजर टोकन है, वो टोकन आपको इंस्टेंट एलोकेट कर दिया जाता है आपके अकाउंट में, एंड अगले 900 दिन तक वो डेली बेसिस पे रिलीज होता है सर्टेन अमाउंट, जिसको आप इनकैश कर सकते हैं आप किसी भी एक्सचेंज में जहां पर राइजर लिस्टेड है। और अगर आप चाहें तो उसको होल्ड कर सकते हैं, एंड होल्डिंग में बड़ा पैसा होता है, मतलब पॉसिबली जब आप होल्ड करते हैं तो आने वाले टाइम में जो ग्रोथ आपको मिलती है वो एक्सपोनेंशियल हो सकती है, वो कई गुना हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर डेली बेसिस का नहीं, कुछ फिक्स बताइए। तो फिक्स स्टेकिंग में ये है कि आपको अगले 900 दिन तक, अगर आप जो भी पैकेज परचेज करते हैं उसमें 170% से लेकर 250% तक का स्टेक वैल्यू एलोकेट कर दिया जाता है, जो 900 दिन के बाद आपको रिलीज होता है, एंड उसको आप चाहे तो एक्सचेंज पे जाके बेच सकते हैं, एंड चाहे तो अगेन आप होल्ड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप कंपनी के पार्टनर बनते हैं, जितना बड़ा स्टेक आपके पास है उतना परसेंटेज ऑफ पार्टनरशिप आपकी होती है कंपनी के साथ। तो यहां पर हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि आप पैसिव तौर पे कंपनी के पार्टनरशिप में आ जाते हैं, स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे आते हैं, और आपका पैसा एक बेहतरीन मुलाजिम के तौर पे काम करता है। आप अगर नहीं भी काम कर रहे हैं, आपने एक टाइप का पैकेज परचेज किया, एंड देन यू आर नॉट इन्वॉल्व फिजिकली इन दैट केस, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास कम्युनिटी है, क्योंकि कंपनी के पास अलग अलग फाइनेंशियल वर्टिकल्स हैं, इसकी वजह से जब पैसा आता है, जब ग्रोथ होती है कंपनी की, तो डेफिनेटली आपके पास उसका शेयर होता है, एंड वो शेयर आपके स्टेकिंग वैल्यू के तौर पे होता है, और उसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बेनिफिट आपको होते हैं। माय डियर फ्रेंड, दिस वाज द फर्स्ट चीज जो कंपनी, जो मीथर का प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, सर हमारे पास बहुत ज्यादा इन पैकेज को परचेज करने के लिए पैसा नहीं है। तो आपके पास कंपनी एक बहुत ही रिसर्च बेस्ड एक एफिलिएट प्रोग्राम आपको ऑफर करती है, एंड ये एफिलिएट प्रोग्राम में आप चाहें तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है वो बहुत छोटे दायरे के लोग थे, उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, अपनी नॉलेज के दम पे, सीखने और सिखाने के इस बिजनेस के साथ बड़े मुकाम को हासिल किया है। तो इवन आप अगर आपके पास फाइनेंशियली अभी बहुत स्टेबिलिटी भी नहीं है, इन दैट केस इवन आप $30 से स्टार्ट करके एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से, यानी ये नेटवर्क जितना बड़ा आपका होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होती है। ये दुनिया के अंदर हर एक आदमी ने जिसने अपना नेटवर्क बनाया, उसने बड़े मुकामों को हासिल किया है। ये ऑलरेडी प्रूवन थ्योरी है ना। यहाँ पर आपको मौका मिलता है एक आम आदमी से खास आदमी होने का। आप हमारे यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 टाइप की इनकम मिलती है मेरे दोस्त, एंड सबसे पहली इनकम है इंट्रो बोनस। जो सबसे छोटा पैकेज है वो $30 का है। जब आप $30 के पैकेज को परचेज करते हैं तो आपको 125% का स्टेक वैल्यू एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन जब आप किसी और व्यक्ति को रेफर करते हैं अपने कम्युनिटी के अंदर और डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो सीधा सीधा आपको जो इनकम मिलती है वो होती है इंट्रोडक्शन बोनस, एंड वो 50% होता है इंट्रोडक्टरी, जो उसका जो पैकेज है उसकी वैल्यू का 50%, यानी $15 स्ट्रेट अवे आपको आता है। उसको आप इनकैश कर सकते हैं, उसको विड्रॉ कर सकते हैं, एंड मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ इनकम जो आपको बहुत इनिशियल फेज में मिलती है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, जो इनिशियली हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग में बड़ा मदद करती है। दूसरी इनकम है एडवाइजरी बोनस। एडवाइजरी बोनस के लिए मिनिमम आपकी पैकेज जो है वो $90 का होना चाहिए। अगर आपके पास एडवाइजरी बोनस की एलिजिबिलिटी है, यानी आपका पैकेज $90 का है, तब आपकी टीम में
होने वाले जुड़ने वाले लोग, जो इंट्रोडक्टरी बोनस जो आपको $15 मिला था फर्स्ट लेवल पे, अब वही ट्रायल पैक्स जो आपके साथ लगते हैं $30 के, उसमें फर्स्ट सेकंड लेवल से आपको $1 मिलता है, थर्ड लेवल से 50 सेंट मिलता है, यानी आधा डॉलर मिलता है, एंड ये 8 लेवल तक आपको मिलता है आधा आधा डॉलर, और 9वें लेवल पे फिर आपको $1 मिलता है। अब ये अमाउंट छोटा लगता है, लेकिन अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें एंड आपने 10 लोगों के मैट्रिक्स को अगर 10 लेवल तक लेके जाएं, 9 लेवल तक लेके जाएं, तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर की इनकम के लिए एडवाइजरी बोनस आपको योग्य बना देता है। तीसरी इनकम, डायरेक्ट रेफरल बोनस। जिन लोगों को आपने इस प्रोग्राम में हिस्सेदारी दी, जब वो लोग अपने आप को टॉपअप करते हैं किसी भी पैकेज से, तो उसका 10% स्ट्रेट अवे आपको मिलता है। दैट इज 10%। 10% मीन्स अगर एक बंदा $90 से टॉपअप कर रहा है तो आपको मिला $9, लेकिन उसी व्यक्ति ने, एक दूसरा व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा, उसने $1,00,000 से टॉपअप किया तो आपको मिला $10,000। वेरी सिंपल, 10%। अगला इनकम है रेजिडुअल बोनस, वन ऑफ माय फेवरेट इनकम, जो एक टाइप की रॉयल्टी है। इस रॉयल्टी को मतलब थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका पैकेज $90 का है तो आप फर्स्ट लेवल के लिए योग्य होते हैं, एलिजिबल होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी जो फर्स्ट लेयर है, उसको जो डेली बेसिस पे जो क्वाइन या जो राइजर टोकन रिलीज हो रहे हैं, उसका 1% आपको आएगा। कब तक आएगा? 900 दिन तक उनको आने वाला है, तो 900 दिन तक आपको भी आएगा। सेकेंड लेवल के लिए आपको एलिजिबल होने के लिए $150 का पैकेज होना चाहिए, एंड अब आप सेकेंड लेवल से भी 1% के लिए योग्य होते हैं। अब आपकी जो सेकेंड लेयर पे जो भी स्टेकिंग वैल्यू उनको डेली बेसिस पे मिल रही है, उसका 1% आपको आएगा। कब तक आएगा? 900 दिन तक उनको आएगा, तो 900 दिन तक आपको आएगा। थर्ड लेवल पे 270 का एलिजिबिलिटी, यानी $270 का आपका पैकेज अगर है, तो आप थर्ड लेवल से भी 1% के लिए योग्य होते हैं। $450 अगर आपका पैकेज है तो चौथा, $900 अगर आपका पैकेज है तो पांचवा, $1,000 का अगर आपका पैकेज है तो छठे लेवल से भी आपकी योग्यता होती है। $1,200 का अगर आपका पैकेज है तो सेवंथ लेवल से भी आपको 1% मिलता है। 8वें लेवल पे एलिजिबल होने के लिए आपको $1,800 का पैकेज होना चाहिए, एंड $2,700 का पैकेज अगर आपका है, तो आप ऑल द 9 लेवल के जो आपकी टीम है 9 लेवल तक, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट बनता है, एंड आपको सर्टेन छोटा छोटा अमाउंट 1% आपको आता है। एंड आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इनकम के माध्यम से लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं, एंड वो भी एक पैसिव इनकम के तौर पे, एक रॉयल्टी के तौर पे। नाउ आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर। जब आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं, तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जो पहला रैंक है इन्फ्लुएंसर का है। $1,000 का आपका टोटल बिजनेस होता है, इररिस्पेक्टिव आपके डायरेक्ट में हो, बॉटम में हो, कहीं पे भी हो। $1,000 का बिजनेस आपकी टीम में हुआ, आप बन गए इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर बनने का बेनिफिट क्या होता है कि आप 3% एक्स्ट्रा के लिए एलिजिबल हैं। यानी अब आप किसी व्यक्ति को अगर डायरेक्ट रेफर करेंगे, तो अब आपको 10% जो डायरेक्ट का मिलता था, उसमें एड ऑन होके मिलेगा 3%, यानी अब आप 13% के एलिजिबल है। जब आपके नीचे 3 इन्फ्लुएंसर आते हैं तो आप एक्सिक्यूटिव बनते हैं, एंड एक्सिक्यूटिव बनने का बेनिफिट ये है कि अब आप 5% के लिए एलिजिबल हैं। डायरेक्ट करने पे 15%, एंड जिन जो आपके नीचे इन्फ्लुएंसर है वहां से आपको 3% उनको जाएगा, तो 2% आपको आएगा, तो डिफरेंशियल आपको आता है। सीनियर एक्सिक्यूटिव बनने पे आपको 10,000 का टोटल बिजनेस होना चाहिए, 2 एक्सिक्यूटिव और 1 इन्फ्लुएंसर अगर आपकी टीम में है, तो आप सीनियर एक्सिक्यूटिव बनते हैं, और आपका परसेंटेज का लेवल बन जाता है 7%। तो हम जो शुरू में डिस्क्लेमर में बोलते हैं ना, कि हर एक व्यक्ति की योग्यता पे डिपेंड करेगी उसकी इनकम, तो जितनी जल्दी आप ग्रोथ करेंगे, जितने बड़ा आप कम्युनिटी बनाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ेगी। मैनेजर बनने पे यही परसेंटेज 9, सीनियर मैनेजर बनने पे 11, डायमंड बनने पे 13, ब्लू डायमंड बनने पे 15, डायरेक्टर बनने पे 18, और इस टाइप से प्रेसिडेंट बनने पे 21, एंड ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर मैं बोलता हूं तो एम्बेसडर बनने पे 23, क्राउन एम्बेसडर बनने पे 25, और ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर बनने पे 27, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने पे 30%। अगर पूरे प्रोग्राम में आप देखेंगे तो 50% का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप 3% से लेकर 30% तक की योग्यता रख सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी अडॉप्टिव होते हैं इन चीजों को लेकर, कितना जल्दी आप अंडरस्टैंड करते हैं, एंड ये पॉसिबिलिटी सभी लोगों के लिए है। इस इनकम के बाद एक फाइनल इनकम है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द रैंक एंड रिवार्ड्स इनकम। आप जैसे एक्सिक्यूटिव बनते हैं, बाकी इनकम जो आपको मिली वो तो मिलेंगी, साथ में आपको $100 अलग से मिलता है आपके रिवॉर्ड्स के तौर पे। एंड ये रिवॉर्ड्स लॉन्ग लास्टिंग, अनकंडीशनल, टाइम की बाउंडेशन के बिना है।
आप एग्जीक्यूटिव बनने पे, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने पे आपको $300 मिलता है, मैनेजर बनने पे $1000, एंड ऐसे करते करते इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे करते करते यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने पे 5 मिलियन टोटल मिला के, अगर एग्रीगेट में बात करूं, टोटालिटी की अगर मैं बात करूं, तो करीब करीब $10 मिलियन का रिवार्ड होता है, जो करीब करीब 90 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है माय डियर फ्रेंड। सी, इतना बड़ा रिवॉर्ड मैंने आज तक किसी इंडस्ट्री के अंदर देखा नहीं, एंड वो भी बिना टाइम बाउंडेशन के। तो ये आपके पास एक बड़ी चॉइस है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा बन के बड़ा पैसा बना सकते हैं, आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं अगर आप केवल पैकेज परचेज करते हैं। तो ये जो सेकेंड सवाल था आपका कि मेरे लिए इसमें क्या है, तो आपका इसमें पार्टनरशिप लेने की चॉइस आपके पास है। आप एक्टिव या पैसिव इनकम के तौर पे एंटर कर सकते हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे या पैसिव पार्टिसिपेंट के तौर पे एंटर कर सकते हैं। नाउ तीसरा सवाल जो फोरमोस्ट है, सबसे बड़ा है, वो सवाल ये आता है एक आम आदमी के लिए, एक नए व्यक्ति के लिए, मुझे इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड एक फाइनल स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एंड वो है आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसने पिछले 3.5 साल के अंदर उस सीक्रेट को डिकोड किया है जो सफलता का सीक्रेट है। आज हमारे पास हर लेवल की कहानी है, एक गांव का व्यक्ति, एक बड़ा ब्यूरोक्रेट, एक छोटा व्यक्ति, एक सेटल्ड आदमी, एक युवा, एक स्टूडेंट, हर एक आदमी यहाँ पर सक्सेस हुआ है, एंड उसके पीछे हमारा एक कंसिस्टेंट एजुकेशन सिस्टम है। हर रोज रात को 9 बजे मेरा जैसा कोई व्यक्ति, कभी अनुराग सर और कभी हमारे स्पार्टन इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। तो आपका काम हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपका काम केवल लोगों को इस मीटिंग में इनवाइट करना है, एंड देन उसको एक डिसीजन तक लेके जाना है, उसको लेके जाना है डिसीजन तक कि वो खुद का डिसीजन ले पाए, उसको इंफॉर्मेशन देना आपका परम दायित्व है, एंड देन ही और सी विल डिसाइड कि उसको करना है कि नहीं करना। तो हमारे पास लाइव सेमिनार्स होते हैं, हमारे पास अलग अलग ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग्स होती हैं, एंड आज की डेट में मैं मानता हूं कि मीथर का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पिलर है पूरे कंपनी के अंदर, जिसने हर एक आम आदमी को खास आदमी बनाने की काबिलियत उसके अंदर पैदा की है। डेफिनेटली सभी लोगों के अंदर वो काबिलियत होती है, लेकिन उसको इनलाइट करना, उसको इग्नाइट करना, उसको याद दिलाना, वो ये सिस्टम कर रहा है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ पे काम करना है, आपको एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनना है, एंड डेफिनेटली आप एक नई ग्रोथ को, नई ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। लेकिन ये सिंपल है, इजी नहीं है। सोचिए हमारी लाखों लोगों की कम्युनिटी, एंड अभी हमारे पास ओनली 1000 लोग यहाँ पर हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड, नॉट एवरीबडी टेक दिस पेन, नॉट एवरीबडी इज लाइक इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप और जूम कॉल्स। तो आप अगर शिद्दत के साथ एक काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक लॉन्ग रन में आप बहुत ही बेहतरीन सक्सेसफुल व्यक्ति के तौर पे इस प्लेटफॉर्म में उभर के आ सकते हैं मेरे दोस्त। नाउ फाइनली अगर मैं बात करूं, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिल जाएंगे, उनको फॉलो कीजिए, उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए। वहां पर आपको कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से लेटेस्ट जानकारियां सबसे पहले आ जाती हैं। नीचे हमारे पास तीनों ऑफिस के यहाँ पर फिजिकल ऑफिस हैं जो कि एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम और दुबई के अंदर है। तो ये पहली कंपनी है जो जिसके पास फिजिकल ऑफिस हैं। अदरवाइज वेब 3.0 के लिए ऑफिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप विजिट कर सकते हैं इन ऑफिस को। दुबई इज वेरी नियरेस्ट प्लेस जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग वहां पर ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट का मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी वो मैं यहाँ पर क्लोज करता हूं। लेकिन अब मौका है आपके पास एक डिसीजन लेने का। ये डिसीजन जो आपको